जय हिंद जय हिंद। बताइए गदर 2 में किस तरह के कैरेक्टर और क्या नया लेकर आ रहे हैं इस बार गौरव चोपड़ा हम सभी के लिए। देखिए, पर्पस यही है कि एक रोल से दूसरे रोल में जाते वक्त आप लोग थोड़ा सा शॉक हो जाएं, थोड़ा सा सरप्राइज़ हो जाएं और मैं आपको कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर सकूं। राणा नायडू में आपने लास्ट मुझे देखा था एज प्रिंस रेडी। इस बार कुछ बिल्कुल ही अलग है, जैसे उर्दू में कहा जाता है मुख्तलिफ है, बिल्कुल ही 1970 की कहानी है और 1970 की के हमारे एक सोल्जर का पार्ट है कर्नल रावत। कर्नल रावत वो सिपाही हैं हमारे देश के जिनकी वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। कभी कभार हमें उनका अंदाज़ा भी नहीं रहता कि वो वहाँ खड़े हैं, सुबह से लेकर रात तक वो सारे डिसीजंस ले रहे हैं जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं। इस फिल्म में जब भी कर्नल रावत आएंगे आप सुरक्षित महसूस करेंगे और वो किसी न किसी की रक्षा करने के लिए, किसी न किसी की सुरक्षा करने के लिए ही स्क्रीन पर बार बार आते हैं। क्लाइमैक्स में भी और पूरी फिल्म में यही उनका कार्य है, यही उनका जज्बा है और इस चीज़ को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। अगर बात करें कैरेक्टर जिस तरीके से आपने बताया इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नजर आ रहा है किस तरीके की तैयारी थी, कब कैसा क्या लगा जब वो वर्दी आपके ऊपर आई और वो वर्दी की जर्नी बताइए आप। देखिए, कुछ अलग करने की बात कहना आसान होता है कि चलिए कुछ अलग करेंगे, जब करने लगते हैं तो फिर मुश्किलें सामने आती हैं। जब वर्दी सबसे पहली बार पहनी और वो 1970 की ही वर्दी थी तो उसकी फ़िट कुछ इस तरह की थी कि ऐसा उसको पहनकर लगा कि बहुत बॉयश फील आ रही है। आजकल की जो हमारे फ़िज़ीक है या जिस किस्म की हम फिटनेस मेंटेन करते हैं 1970 से लेकर अब में बहुत फ़र्क हो गया। तो 1970 के एक आर्मी ऑफिसर की वो मर्दानगी वाली बात आनी चाहिए थी। 15-20 दिन लग गए मूंछ चुनने में, पर वर्दी वाली चीज़ पहनकर मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ उस तरह का डील डॉल बनाना पड़ेगा, उस तरह की बॉडी बनानी पड़ेगी। और फिर वो मेहनत की गई, पहलवानी की गई, वर्जिश की गई, बहुत सारे पराठे खाए गए, घी का बड़ा इस्तेमाल हुआ मेरे घर पर उन दिनों, मज़ा बहुत आया। पर उसका नतीजा बहुत अच्छा है। उसका नतीजा ये है कि एक उस किस्म की प्रेजेंस और पर्सनालिटी मैं बना सका। सो 1970 का अगर मर्द बनाना था तो उसी किस्म की ज़िंदगी भी जीनी थी, तो बहुत मज़ा आया। गदर की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी आइकॉनिक है। जानना चाहूँगी जब आपको ऑफर हुआ व्हाट वाज योर रिएक्शन? You know, I was in any case in this whole mode of experimentation, and after Bachchan Pandey and Rana Naidu, I knew that Gadar would be that perfect third variation to showcase. But यहाँ की मेहनत बहुत अलग लेवल पर होनी थी। हमारी फिल्म में कुछ एक्चुअली आर्मी के कंसल्टेंट्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स जो हर चीज़ पर हमको गाइड करते रहे। उनके साथ मैंने कैंटोनमेंट एरिया में बहुत वक्त बिताया, दूसरे अफसरों के साथ उठा बैठा, बातें की, खाना खाया, चाय पी। बहुत सारी हमारी शूटिंग भी उनके एक्चुअल आर्मी ऑफिसेज में ही हुई। तो वो उतना वक्त जो मैंने बिताया हर शेड्यूल में बार बार उन लोगों के साथ, उससे कहीं ये प्रोसेस बड़ा रियल हो गया। जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो सल्यूट कर रहे थे और मैं उन्हें नोट कर रहा था, लोगों का हालचाल पूछ रहा था। बहुत सारे सीन्स में मेरे आसपास जो जवान आप देखेंगे वो रियल जवान हैं, उनके पास रियल हथियार हैं और वो रियल जवानों के साथ मैं शूटिंग कर रहा था। तो उन लोगों के साथ बातचीत होती थी। कभी कभार कुछ अच्छा सीन मैं करता था तो वो पीछे से बोलते थे ऐसा अफसर होना चाहिए, तो खुशी होती थी ये सब सुनकर। उस दौरान शायद कर्नल रावत ही बन गया और मेरे लिए गदर की इस पूरी जर्नी में सबसे खूबसूरत पार्ट यही है। अगर बात करूँ मैं तारा और सकीना जी की, कैसा रहा उनके साथ का आपका एक्सपीरियंस, क्या कुछ सीखा, क्या कुछ देखा? देखिए, गदर का तो मतलब ही तारा सिंह, सकीना और जीते हैं। ये इन तीनों का जो परिवार है उन्हीं की कहानी है। जहाँ पिछले साल छूटी थी, पिछली बार छूटी थी 1955 में, अब कुछ 16-17 साल बाद कहानी कंटिन्यू होती है 1971 में। और जो इमोशन और जो जज्बा आपको पिछली गदर में दिखा उसकी एक एक्सटेंशन है, वो एक कदम और आगे बढ़ता है। आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा नहीं कि आप कोई और फिल्म देख रहे हैं। अगर आप पिछली फिल्म देखते और उसके बाद लिखा आता 17 साल बाद और ये फिल्म शुरू हो जाती तो ये उतनी स्मूथ है, उतनी सीमलेस है। और अनिल जी ने उसे उसी जज्बे से बनाया है। तो फिल्म की ड्राइविंग फोर्स जो है वो इमोशन है, वो परिवार है, वो मोहब्बत है, वो देश है और वही ड्राइविंग फोर्स पिछली बार भी थी, इस बार भी है। लास्टली हम आपसे एक बार उस कर्नल की एक छोटी सी झलक देखना चाहेंगे, किस तरीके की तैयारी आपने की है जो हमें पर्दे पर आगे देखने। देखिए, उनकी फ़ोटोज़ में हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे, तो वो आप यहाँ बीच में वीडियोज़ में डाल सकते हैं।
जो कर्नल साहब का एक डायलॉग ट्रेलर में है वो मैं ज़रूर एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। उसके अलावा तो आपको सिनेमा हॉल जाना पड़ेगा। जानना चाहता था कि क्या आपकी यूनियन से 50 ट्रक हो पाएंगे। जंग के आसार है तारा सिंह जी, बैकअप की तैयारी करना चाहता हूँ। सो नाइस। कहीं ना कहीं वो कर्नल अभी भी नहीं, कर्नल जिंदा रहेंगे, वो हमेशा के लिए कहीं एक हिस्सा बन गए। वर्दी रियल, जज्बा रियल और एक्सपीरियंस भी रियल। किरदार के अंदर मतलब पूरी तरीके से खुशी के गौरव वाओ। लास्टली फैंस और ऑडियंस में क्या कहना चाहेंगे जो इतना सारा प्यार दे रहे हैं, आप कौन कदर तू कदर इंतजार कर रहे हैं? नहीं, पहले तो मुझे आज मौका मिला है आप लोगों से डायरेक्टली बात करने का, रूबरू होने का। थैंक यू, इतने सालों के लिए थैंक यू। आप लोग हैं तो हम हैं, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से हमारा नाम है, हमारी शख्सियत है, और जो भी कमाया उसकी वो आप ही की लोगों की वजह से मिला। सो शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। फिल्म के लिए ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये वो बड़ी एंटरटेनमेंट, फैमिली एंटरटेनमेंट वाली फ़िल्म है जिसका इंतज़ार आप काफ़ी बरसों से कर रहे हैं। वो सिनेमा हॉल की टिकट जिस पर आप पैसा खर्चेंगे उसकी एक एक पैसे की वसूली हो जाएगी। जाइए पूरे परिवार के साथ, आपको बहुत मज़ा आएगा। लास्टली हिंदुस्तान जिंदा रहेगा वो एक बार सुना दीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।